हेलो हाय एवरीवन। मैं अपना अभी कल ही मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने अपना अमोनिया का प्रिपरेशन बताया था, नाइट्रोजन का प्रिपरेशन बताया था। एंड देन मैंने बोला था कि NH4OH जो बना है उसके कुछ ऐसे एलिमेंट के साथ है जो थोड़ा है कि हाँ मैं सॉल्युबल होऊंगा उसमें, इनसॉल्युबल होऊंगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है जो NCERT में सिर्फ एक लाइन कह के छोड़ दिया है, बट आई विल एक्सप्लेन यू हियर इन माय दिस वीडियो। सो जस्ट स्टे ट्यून और लेट्स बिगिन आवर न्यू टॉपिक एंड दैट इज द सो देखो, एलिमेंट के साथ क्या है, कुछ ऐसे एलिमेंट है जो NH4OH जो हम लोग ने अपना लास्ट वीडियो में बनाया था ना, NH4OH। शायद मैंने NH4OH नहीं बनाया था, बट ठीक है मैं अभी बता देती हूँ, सॉरी। हाँ तो देखो NH4OH देखो है क्या। सबसे पहले देखो एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया का मतलब अब क्या बोलोगे? एक्वस मतलब क्या होता है? एक्वस मतलब होता है ना पानी, मतलब भीगा हुआ, गीला, डाइल्यूट, और क्या बोल सकते हो, यही बोल सकते हैं। तो एक्वस अमोनिया मतलब एक्वस अमोनिया। एक्वस मतलब पानी, अमोनिया मतलब NH3। ठीक है, अब इसको हम लोग, इसके पास है लोन पेयर, ये वाटर इसके पास जाएगा ही नहीं। रीज़न तो बताया था ना मैंने, वैकेंट 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 ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ही नहीं है, जब तक नहीं रहेगा कैसे होगा। लेकिन फिर भी ये जो वाटर है वो H+ और OH- के फॉर्म में टूटता है, और यहाँ है लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या होता है बताओ? लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन। 1 लोन पेयर इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो इस दोनों में किसके पास ज़्यादा अट्रैक्ट होगा? जब NH3 के ऊपर लोन पेयर है मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो किसके पास अट्रैक्ट होगा? ऑफकोर्स H+ के पास, बिकॉज इट हैज़ प्लस चार्ज, और अपोजिट चार्ज के पास ही ना वो अट्रैक्ट होता है। तो क्या बनाएगा? NH4+। अब NH4+ हो गया और OH- है, तो क्या इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा? क्योंकि अब इस पे पूरे इस उस टाइम देखो क्या हुआ था, NH3 था, उस पे इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो हो गया। अभी अमोनिया उस टाइम निगेटिवली चार्ज हो गया है, मतलब निगेटिवली चार्ज है नहीं, मैं बस बता रही हूँ कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई इट विल अट्रैक्ट द अपोजिट चार्ज एंड दैट इज पॉजिटिव। सो ये क्या होगा उस टाइम, H+ को अट्रैक्ट करेगा, तो वो NH4+ बनाया। अब जब NH4+ हो गया, वो पूरा कंपाउंड प्लस में आ गया, तो अब वो किसको अट्रैक्ट करना चाहेगा? OH- को। तो क्या बन जाएगा? NH4OH। ठीक है, तो मैं वही बोल रही हूँ कि एक्वस अमोनिया, ये ओवरऑल क्या हुआ? NH4OH हुआ क्या? एक्वस अमोनिया ही ना है। तो जो एक्वस अमोनिया होता है वो क्या होता है? अट्रैक्ट करता है। एक्वस अमोनिया बन गया हमारा कैसे? तो वही इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में बताते हुए। तो जब NH4OH बन गया, तो अब हम लोग को ये बताना है कि ये जो एक्वस अमोनिया है वो किसको किसको अपने आप में सॉल्युबलाइज कर सकता है, कौन इसमें सॉल्युबल होता है, कौन इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें है कुछ ऐसे एलिमेंट्स, जैसे ये 2 फॉर्म में तोड़ो जो है, एक है सॉल्युबल होता है और एक होता है इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल में जो होता है ना वो 3 आता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, अब देखो इसको एक इस तरीके, एक मतलब ऐसा याद करने का है कि जैसे देखो ये है। अच्छा, साउथ इंडियन मूवीज़ में एक अल्लू अर्जुन है, एक हीरो, बहुत अच्छा दिखता है और काफ़ी अच्छी एक्टिंग भी करता है, तो वो अल्लू अर्जुन है। तो अल्लू अर्जुन, अल्लू, अल्लू के नाम से सोचो। ये CR फॉर क्रॉकरी। क्रॉकरी का तो मतलब जानते ही होगे, वो क्रॉकरी होता है ना घर में जो बर्तन होते हैं, क्रॉकरी। वो क्या हुआ, अब ये अल्लू है, अल्लू अर्जुन जो है वो ऑफकोर्स काफ़ी पैसा वाला है, बहुत ज़्यादा पैसा वाला है, मूवीज़ में काम करता है, तो पैसे वाले तो है ही। तो वो जो अपने क्रॉकरी है ना वो फ्रांस से मंगाता है। ठीक है, फ्रांस से मंगाते हैं। अल्लू अर्जुन अपना जो क्रॉकरी है वो फ्रांस से मंगाता है। तो अब एक बात बताओ, क्या तुम किसी भी क्रॉकरी को किसी में डुबा सकते हो? किसी में, अब क्रॉकरी क्या है,
ये तो एक टाइप का वो हो गया ना, सामान है क्या, वो सॉल्युबल होता है किसी चीज़ में, मतलब क्रॉकरी नहीं ना डुबा सकते हो, वो सॉल्युबल नहीं ना होगा, वो ऐसा कोई सब्सटेंस थोड़ी कि हाँ उसको डाले और क्रॉकरी जो है वो आराम से घुल गया, ऐसा तो होता नहीं है। हम लोग उसमें खाना खाने के लिए यूज़ करते हैं ना, अगर ऐसा रहे तब तो वो उसमें ऐसा कुछ सब्सटेंस डालो तो पता चला खाने के जगह वो तो इनसॉल्युबल मतलब सॉल्युबल हो गया। तो क्रॉकरी इज़ अ थिंग विच इज़ इनसॉल्युबल, जो सॉल्युबल नहीं हो सकता है। तो उस तरीके से याद कर लो कि ये जो अल्मीनियम, क्रोमियम और आयरन जो है, ये तीन ऐसा एलिमेंट है जो NH4OH में इनसॉल्युबल है। अल्लू अर्जुन जो है वो क्रॉकरी फ्रांस से लाया, तो उसका जो वो क्रॉकरी जो लाया ना फ्रांस से, वो काफ़ी महंगा है, तो वो इनसॉल्युबल है। वो क्रॉकरीज जो होता है ना किसी में जल्दी सॉल्युबल होते नहीं है, ठीक है। अब जो सॉल्युबल जो होते हैं वो कुछ हैं, जैसे मेरे साइड एक अंकल हैं जिसका नाम है निक्कू मतलब मेरे पापा के फ्रेंड है, फ्रेंड नहीं है मतलब हाँ फ्रेंड ही ऐसे, मतलब निक्कू अंकल है। तो निक्कू जो है ना, निक्कू अंकल जो है, तो उनका जब ऐसा बेटा जन्म लिया था, तो जन्म लिया था, तो जैसे निक्कू अंकल का बेटा जब जन्म लिया था, तो ऐसे जैसे सपोज जैसे हमारे घर में होते हैं ना, छठी होती है कि ऐसा मुंह जूठा किया जाता है बच्चे जब होते हैं, तो उसको क्या होता है, चांदी के चम्मच से ऐसा कुछ खिलाया जाता है ताकि वो लोग, मतलब चांदी के चम्मच से ओवरऑल खिलाया जाता है, मुझे और फंक्शंस के बारे में नहीं पता, बट वो होता है कि उसमें चांदी के चम्मच से खिलाए जाते हैं, जिससे वो उसके बाद वो मतलब फिर खाना पीना खा सकता है। वो ऐसे बस पानी मतलब लिक्विड पे रहता है, उसके बाद वो कुछ भी ऐसा खाना वाना खा सकते हैं। तो उसमें क्या है, तो मैंने इसको ऐसे बताया कि निक्कू अंकल मतलब KU होता है, बट यहाँ पर CU कर लो, ऐसा CK में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत जगह C को हम लोग K से भी ऐसा बोलते हैं ना, लाइक क्या है, जैसे जैसे है बहुत सारा है, तुम लोग को पता ही होगा बट मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो निक्कू अंकल के बेटे का जब जन्म हुआ, तो वो सिल्वर के चम्मच से वो मुजुट्ठी कराए। तो इसमें देखो, इसमें 5 एलिमेंट आता है, निक्कू मतलब Na, निकेल, कॉपर, जन्म को Zn बोल सकते हैं, जन्म लिया, तो सिल्वर मतलब Ag के चम्मच मतलब लाइक कैडमियम बोल सकते हो, इतना तो याद करना ही पड़ेगा ना। तो ये लाइक ये जो है निक्कू अंकल का जब बेटा का जन्म हुआ, तो उसको सिल्वर के चम्मच से उसकी मुजुट्ठी कराई गई। तो ये जो चीज़ है ना, ये सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल मतलब पिघल जाना या फिर सॉल्युबलाइज हो जाना, उसमें घुल जाना। तो होता है ना, बच्चा पूरा मनमोहित हो गया, अरे वाह मेरे लिए तो सिल्वर का चम्मच लाया गया। तो लाइक ऐसे तुम लोग याद कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें देखो ये कैसे होता है, तो चलो हम लोग ऐसा ये इनसॉल्युबल का एग्जांपल देखते हैं। लाइक क्रोमियम क्लोराइड, इसका क्लोराइड ही लेते हैं हम लोग। तो क्रोमियम लिए, उसको हम लोग NH4OH में किए। अब सेम मतलब कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत सारे ऐसे कम ही रिएक्शन है जिसको तुम्हें याद करना है। अगर तुम्हारे पास इक्वेशन दिया ना, तो यू कैन मेक द प्रोडक्ट बाय योरसेल्फ। अब इसमें क्या है, क्रोमियम +3 होता है, Cl-, NH4 + OH-, ये क्या हो जाएगा, CrOH होल थ्राइस प्लस NH4Cl। बना कि नहीं, प्रोडक्ट बना। और ये जो क्रोमियम होता है, दिस इज प्रिसिपिटेट हो जाता है, मतलब ये इनसॉल्युबल होता है। दिस इज द साइन ऑफ प्रिसिपिटेशन। बहुत जगह इसका मतलब, ये साइन का बहुत सारा मतलब है, यहाँ पे प्रिसिपिटेशन है, बहुत जगह लो होने का मतलब होता है। सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, दैट इज एल्यूमिनियम NH4OH, सिंपल वैसे ही उसको तोड़ो, Al +3 Cl- NH4+ एंड OH-, सिंपल क्या हो जाएगा, AlOH होल थ्राइस। और बाकी जो है उससे हमें कोई मतलब नहीं, ये अल्मोनियम का जो ऑक्साइड बना ये भी प्रिसिपिटेट हो जाता है। सिंपल, कुछ नहीं करना है। आयरन का भी सिंपल वही होगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन जैसे अभी सॉल्युबल पे बात आता है, तो वो सॉल्युबल में मैं एक एग्जांपल देके बता देती हूँ। वो क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट बनाता है, वो दूसरी तरीके का प्रोडक्ट बनाता है, और बाद में वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ाएंगे तो उसमें बनते हैं ना कोऑर्डिनेट कंपाउंड, वो उस तरीके का बनता है। सो लेट्स हैव अ लुक। देखो इसमें क्या होता है, NH4OH है,
उसमें हम लोग निकेल जैसे बनाते हैं। यहाँ पर बताया था मैं निकेल NiCl4। इसमें क्या होगा Ni+2Cl माइनस नहीं Ni+2 NiCl4 Na+4 वाले फॉर्म में ना, NiCl4 है तो +4 के फॉर्म में NH4+OH माइनस। तो फिर से क्रिस क्रॉस करो, कुछ नहीं करना है यार, ये बहुत इजी है, ये तो मुझे भी करने में आसक्ति हो रहा है। NH4Cl, ठीक है। तो क्या बना Ni निकेल का ऑक्साइड बना, ठीक है। अब क्या है, सपोज ये देख लो, ऐसा होता है कि जब ये निकेल का ऑक्साइड बनता है ना, तो निकेल के ऑक्साइड में फिर से अगर हम लोग NH4OH डालते हैं, तो जब NH4OH फिर से डाला जा रहा है सेम थिंग में, तो क्या हो रहा है, वो एक्सेस अमाउंट में चला जा रहा है, एक्सेस हो रहा है। तो एक्सेस होने की वजह से क्या होगा, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस तरीके से बनता है, निकेल NH3 6 और फिर पूरा पे +2 चार्ज होता है, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट अब बोलोगे कि एक्सप्लेन करो, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बता सकते हैं, बिकॉज उसका होता है बहुत सारा ऐसा, इसका मतलब S ब्लॉक D ब्लॉक ये सब करके उसका निकालना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन कर सकते, इसका बस ऐसा देखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल दे देती हूँ सॉलेबल वाला, जैसे देखो यहाँ पर मैं ऐसा जिंक का लेती हूँ, यही लिख दो ना, जिंक का है SO4 + NH4OH, मतलब कोई भी तुम सॉल्ट ले सकते हो, ऐसा नहीं है क्लोराइड ही लेना है, सॉल्ट, बिकॉज इस दोनों को मिला के सॉल्ट ही बना रहा है ना। तो क्लोराइड लिए, यहाँ पर सल्फेट लिए, उसमें एक ही, अब वही होगा, क्या होगा यहाँ पर Zn+2 SO4 - 2 NH4+OH माइनस, तो क्या बनेगा ZnOH होल, बोलो होल ट्वाइस प्लस NH4OH NH4SO4 1 मिनट, या NH4SO4 नहीं, NH4 होल ट्वाइस SO4, बिकॉज ये +2 वाला है ना, ठीक है। अब ये जो जिंक हमारा बना, जिंक ऑक्साइड, इसमें फिर से वही करो, अगर हम लोग इसको ZnOH होल ट्वाइस में फिर से अगर हम लोग इसमें देते हैं NH4OH, तो क्या बनेगा NH3 होल 4 और +2। ये जो है, ये लास्ट जो बनता है बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ NH4OH, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तब तक के लिए इसको इतना ही देखो और यहाँ बात ख़त्म करो। अब हम लोग चलते हैं नाइट्रिक एसिड पे। हाँ, तो अब हम लोग क्या कंटिन्यू करने वाले हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है और इसका काफ़ी यूज़ है, इसमें अब मैं बताऊंगी। तो इसका 2-3 पार्ट में भी इसका डिवाइड है, इसका अलग अलग होता है, कॉन्सेंट्रेटेड, वेरी डाइल्यूट, अलग अलग टाइप के रिएक्शन करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दे के समझना पड़ेगा इसको। और इसका जो ट्रिक है ना, वो याद करने वाला ही ट्रिक है। सो बट फिर भी मतलब जो बताऊंगी वो थोड़ा इजी हो जाएगा, अगर जैसे किसी ने पहली बार पढ़ा है और उससे नहीं हो रहा है कि अरे क्या करना चाहिए इसमें, तो फिर भी मैं जो बताऊंगी वो 2-3, अगर तुम लोग भी ध्यान से ऐसा देखोगे कि हाँ ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ कॉमन है, तो तुम लोग भी ऑटोमेटिकली तुम्हें लगेगा कि हाँ ये तो हो सकता था, हम लोग भी ऐसा कर सकते थे। सो लेट्स हैव अ लुक। HNO3 बोलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक एसिड। अब तुम्हें पता है नाइट्रिक एसिड बनता किससे? ओस्टवॉल प्रोसेस से। ओस्टवॉल प्रोसेस, उसका नाम है ओस्टवॉल। आई एम सो सॉरी फॉर दिस पेन, 1 मिनट। या सो लेट्स कंटिन्यू द प्रोसेस। जो नाइट्रिक एसिड जिस प्रोसेस से बनता है उसका नाम होता है ओस्टवॉल प्रोसेस। होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. If it is not, then so sorry for that. So hope so. मैं इसको भी कर ही देती हूँ. So देखो HNO3 है ना, अब वो बना कैसे? ऐसे ही तो डायरेक्ट नहीं बन जाता है, तो इसका एक प्रोसेस है, जैसे कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, अमोनिया का प्रिपरेशन। तो अमोनिया तो बन गया, उसमें हम लोग वाटर से करके उसका हम लोग NH4OH बना लिए।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका हम लोग देखेंगे कुछ एलिमेंट उसमें सॉल्युबल है, कुछ नहीं सॉल्युबल है, तो वो भी हो गया। अब उसको पानी को हटाओ, अब उसको ऑक्सीजन के साथ हम लोग रिएक्शन करते हैं। तो अभी मैंने इसे थोड़ी देर इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जब हम लोग अमोनिया को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है। अभी इसमें मैंने कोई कैटलिस्ट नहीं यूज़ किया है, तो क्या होता है, एक तो नाइट्रोजन गैस और पूरी वाटर निकल जाता है। अब अगर उसी के जगह पे हम लोग प्लेटिनम या रोडियम वाला जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वाटर तो निकलेगा लेकिन प्रोडक्ट थोड़ा नाइट्रोजन का चेंज हो जाएगा, वो NO बनता है। अब ये जब NO बन गया ना, तो इसमें जो है ना NO जो है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें फिर से हम लोग को ऑक्सीजन देना पड़ता है, तो उससे बनता है NO2। ये जो NO होता है ना, ये आगे बताऊंगी। दिस इज़ कलरलेस गैस। सॉरी फॉर द पेन, मुझे कुछ मिला ही नहीं तो मैं इसलिए जल्दी में ये उठा ली। कलरलेस होता है। एंड ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO2, दिस इज ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, ब्राउन कलर का होता है। अब ये जो NO2 है, अब वो क्या है, NO2 में अगर हम लोग वाटर डालते हैं तो क्या बनता है, जब ये NO2 में वाटर डाले, तो मैंने एक दिन बताया था कि जब हम लोग किसी का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वही एसिड बनता है जो इस रिएक्टेंट में उस, जैसे अभी हम लोग NO2 को हम लोग पानी में डालें ना, तो NO2 का जो है नाइट्रोजन का वो एसिड बनेगा जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ शो करेगा। यहाँ पर नाइट्रोजन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +4। तो यहाँ जो उसका ये बनेगा क्या बोलते हैं, नहीं यहाँ पर तो ऐसा नहीं होगा, चलो ये हाइड्रोलाइसिस का वो सिर्फ क्लोराइड केस में होता है, मतलब कोई सॉल्ट और बन रहा है तो देखो इसमें क्या होता है, NO2 में जब लोग पानी डालते हैं तो क्या बनता है, HNO3 बनता है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बोलती हूँ, उसका मतलब समझना। ये जो HNO3 है ना, वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बोलोगे कि हम कैसे इसको बोल रहे हैं, मतलब HNO3 को कोई रीज़न होगा ना। अभी जैसे मैं अगर किसी से सपोज झगड़ा कर रही हूँ तो सम रीज़न बिहाइंड दैट झगड़ा जो हम लोग क्वारल कर रहे हैं, उसके बिहाइंड में कुछ ऐसा रीज़न होगा, दैट्स वाई वी आर आर्गुइंग ऑन सच अ पर्टिकुलर टॉपिक। और बिना रीज़न का आर्ग्यूमेंट होता ही नहीं है। तो अगर मैं इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रही हूँ, मैंने बताया था ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। एजेंट जैसे सपोज मैंने कुछ सामान खरीदा और वो डिलीवरी बॉय मेरे पास आ रहा है वो सामान लेके, तो वो जो सामान लेके आया तो वो एक एजेंट है जो, मतलब जैसे अमेज़ॉन से मैंने कुछ मंगवाया, अमेज़ॉन उसने उस डिलीवरी बॉय को दिया कि जाओ इस पते पे जाके दे दो। तो जब मैंने लिया तो वो अमेज़ॉन का सामान, मतलब वो उसका सामान था, उसने मुझे दिया, ठीक है। तो वो एक एजेंट के थ्रू मुझे मिला। तो अगर वो डिलीवरी एजेंट है तो वो एजेंट क्या करता है, अपना सामान दूसरे को देता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वही होता है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। एजेंट इज फॉर दूसरे के लिए, और ऑक्सीडाइजिंग इट शोज कि इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो ये कैसे हम लोग बोल सकते हैं, कोई ऐसा रीज़न होगा ना इसमें से ना, क्योंकि इसमें इस प्रोडक्ट में ऐसा तो कुछ दिख, इस रिएक्टेंट में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसमें होता क्या है कि जो ये HNO2 बनता है ना, इसमें 3 प्रोडक्ट होते हैं, ना ही कि 2 प्रोडक्ट। इसमें क्या क्या निकलता है, सबसे पहले तो देखो, एक तो सबसे पहले इसमें वाटर निकलेगा, ठीक है, एक होता है NO2, और साथ ही साथ इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी निकलता है, सॉरी नेसेंट ऑक्सीजन भी निकलता है HNO2 में। और इसी नेसेंट ऑक्सीजन के वजह से इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब अगर HNO3 को किसी भी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो दूसरे का ऑक्सीडाइज कर लेता है और खुद को रिडक्शन कर देता है, खुद का रिडक्शन कर लेता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हटाओ, पहले ये देखो कि अभी हम लोग यहाँ पर क्या हो रहा है, HNO3 की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग एक्वारेजिया का भी बात कर ले। एक्वारेजिया में क्या होता है, वो जो एक्वारेजिया होता है उसमें क्या होता है, परसेंटेज होता है 1:3 का, मतलब 1:3 में 1 मोल अगर HNO3 3 मोल HCl का होना चाहिए, ठीक है। यही होता है एक्वारेजिया। ये जनरली वो
क्या बोल सकते हैं उसको, लाइक जैसे हम लोग जो ज्वेलरी पहनते हैं वो सबको साफ़ करने के लिए बोलते हैं ना, उसको पॉलिशिंग किया जाता है, उसको फिर से उसका चमक, उसके ऊपर का जो भी डस्ट है निकालने के लिए वो यूज़ किया जाता है। तो उसमें हम लोग एक्वारेजिया लेते हैं, उस एक्वारेजिया में 1:3 का परसेंटेज होता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड का। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग इसको बताते हैं कि इसका जो HNO3 है ना, ये क्या बोलते हैं, हम लोग अपने जो फैमिली में पढ़ते हैं वो क्या होता है, 3 ग्रुप में डिवाइडेड ना पूरा पेरियोडिक टेबल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड देन मेटल। तो ये तीनों के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग प्रपोर्शन और अलग अलग, कुछ कॉन्सेंट्रेटेड, तो डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट कैसे करते हैं, कैसे ऑक्सीडेशन चेंज होता है, तो वो मैं सब आज बताऊँगी। ठीक है, इस वीडियो में। तो चलो, रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ HNO3 वो 3 के साथ होता है। किसके किसके साथ? सबसे पहला नॉन मेटल ले लो, फिर होता है मेटलॉइड, और ये हो गया लास्ट में मेटल। ठीक है, 3 होते हैं। अब देखो, इसमें क्या है कि ये दोनों के साथ रिएक्शन जो होता है ना, थोड़ा सिंपल होता है, मतलब इसमें डायरेक्ट तुम ऐसा निकाल सकते हो, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं इधर बनाती हूँ बिकॉज ऑफ पेज लाइक, पता नहीं बहुत दिक्कत हो रही है आज तो। देखो, सबसे पहले देखो, तुम लोग को नॉन मेटल्स के बारे में तो काफ़ी जानकारी होगी। नॉन मेटल्स होते हैं ना, इधर वाला जो भी है, नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, उसके बाद सल्फर, मतलब नाइट्रोजन के बाद इधर जो है, इधर राइट साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब का जो होता है ना, ये जो ग्रुप है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, ये सब नॉन मेटल्स में ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मतलब ऊपर वाले, ऐसे तो नीचे वाले मेटल्स में भी होते हैं, मेटलॉइड हुआ, तो इसमें हम लोग को देखना है। तो इसमें नॉन मेटल्स लेंगे और मेटलॉइड, दो का जो होता है ना वो सेम जैसे ही होता है। इसका बस एक ट्रिक है, वो ये है कि सॉरी, देखो यहाँ जो नॉन मेटल, आई थिंक यू आर नॉट विजिबल, नॉन मेटल हो या मेटलॉइड, अच्छे से देखना, बिकॉज आई हैव सम पेज इशू, सो सॉरी फॉर दैट, बट कितना बार सॉरी बोलूँ मैं आज। हाँ, तो देखो, नॉन मेटल और मेटलॉइड है, इसका क्या होगा, इस दोनों का रिएक्शन कर दो HNO3 से। इसमें करना क्या है, चाहे वो नॉन मेटल हो या मेटलॉइड, उसका जो ऑक्सी एसिड्स बनता है, ऑक्सी एसिड्स मतलब जैसे अगर हम लोग सल्फर लिए तो उसका एसिड क्या बनेगा, H2SO4, H2SO3 बनता है ना। तो उसका जो ऑक्सी एसिड मतलब ऐसा एसिड जिसमें हम लोग जो एलिमेंट ले रहे हैं वो भी हो और ऑक्सीजन भी हो सॉरी, ऑक्सी एसिड मतलब जिसमें ऑक्सीजन भी हो, ऑक्सी, और जो हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं वो भी हो, और अगर हम लोग को उसको एसिड बनाना है तो उसमें हाइड्रोजन वाला तो रहना ही चाहिए। तो लाइक ओवरऑल हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, और जो भी एलिमेंट ले रहे हैं वो होना चाहिए। तो ऑक्सी एसिड्स बने, और अगर ऑक्सी एसिड्स बनेगा तो हम लोग क्या बता रहे, HNO3 से मल्टीप्लाई देखो, HNO3 जो करे ना, इसका 2-3 चीज़ समझ लो। HNO3 है, HNO3 टूट के क्या क्या बनता है, NO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो उसको ऑक्सीडाइज करेगा, वो जो हम लोग जिसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, नॉन मेटल्स या मेटलॉइड को, और प्रोडक्ट में NO2 और H2O दे देगा। मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, वो उसको ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा, और प्रोडक्ट में अगर हम लोग HNO3 से रिएक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में NO2 प्लस H2O मिलेगा, और नेसेंट ऑक्सीजन का काम है कि वो उसको ऑक्सीडाइज कर लेगा। लेट्स हैव अ लुक बाय गिविंग एन एग्जांपल। देखो, जैसे अगर सपोज हम लोग सल्फर लिए, और एक बात और, जो भी हम लोग लेंगे ना एलिमेंट, उसका जो ऑक्सी एसिड बनेगा वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होना चाहिए। मतलब जैसे अगर हम लोग अभी सल्फर ले रहे हैं तो सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6। ठीक है, कार्बन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +4 होता है ना। तो वैसा ही एसिड बनना चाहिए। तो देखो कैसे बनता है, सल्फर लिए, HNO3 लिए, तो आँख बंद करके इसका 2 प्रोडक्ट लिख लो। कौन कौन सा 2 प्रोडक्ट होगा, HNO3 दिया हुआ है तो NO2 प्लस H2O तो फिक्स है। अब बचा क्या, ऑक्सी एसिड्स, क्योंकि HNO3 का 2 प्रोडक्ट तो आ गया। एक क्या था, नेसेंट ऑक्सीजन, दिस नेसेंट ऑक्सीजन, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और इसका क्या होगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड्स देगा, तो H2SO4। ठीक है, ये कितना में था, ये 0 में था। ठीक है,
और ये ऑक्सीडाइज होके क्या हुआ +6, इसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। नाउ दूसरा कार्बन HNO3, अब तुम लोग ट्राई करो, एंड HNO3 का क्या होगा NO2 + H2O हो गया। अब तीसरा प्रोडक्ट क्या होगा इसका ऑक्सी एसिड, ये 0 है तो H2CO3 कितना हुआ +4 हुआ, -6 +2 +4 हुआ। सिंपल। नॉन मेटल ऐसे ही, सल्फर और कार्बन दोनों नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल के केस में क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग को NO2 + H2O लिख दो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम लोग HNO3 से कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा प्रोडक्ट जो है वो वही उसका ऑक्सी एसिड, और वो ऑक्सी एसिड में जो वो जैसे कार्बन ले रहे हैं तो उसका ऑक्सी एसिड जो बनेगा, उस ऑक्सी एसिड में कार्बन का जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ले लो। जैसे हम लोग H2SO4 और H2SO3 दो एसिड है, लेकिन हम लोग H2SO3 को क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है सल्फर का +4 आ रहा है और यहाँ +6 आ रहा है, तो इस दोनों में हाईएस्ट ऑक्सी एसिड कौन हुआ, ये ऊपर वाला, दैट्स वाई हम लोग ये वाला ऑक्सी एसिड्स लिए। समझे अच्छे से। अब देखो मेटलॉइड में क्या होता है। मेटलॉइड में मैंने बताया था ना, कुछ ऐसे मेटलॉइड होते हैं, जैसे सपोज एक होता है जैसे जैसे हम लोग नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन सा होता है मेटलॉइड, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। बिस्मिथ तो मेटल हो गया। फिर अभी हम लोग ठीक है, अभी हम लोग नाइट्रोजन फैमिली पर है, तो देखो यही दोनों मेटलॉइड को हम लोग एज एन एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। आर्सेनिक लिए, उसमें भी हम लोग HNO3 दिए। चलो अब तुम लोग ट्राई करो क्या होगा, NO2 + H2O तो कॉमन होगा। अब आर्सेनिक किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, नाइट्रोजन फैमिली से। नाइट्रोजन फैमिली का मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5। मैंने बताया था ना शुरू वाली फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, फर्स्ट वाले क्लास में ही बताया था, P ब्लॉक जब स्टार्ट हुआ था। तो इसका कौन सा एसिड लेंगे जो इसका आर्सेनिक का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दे, तो H3ASO4, ये हो गया -8, ये +3, तो यहाँ क्या आर्सेनिक +5 के फॉर्म में। सेम एज एंटीमनी, दिस इज एंटीमनी ना, या HNO3 सिंपल, ये दोनों तो कॉमन ही है, और ये H3SbO3 O4 सॉरी SbO4, क्योंकि यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन होगा। ये नाइट्रोजन फैमिली है तो नाइट्रोजन फैमिली का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है। सिंपल, ये मेटलॉइड नॉन मेटलॉइड समझ गए। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो एक ही है, वो है मेटल के साथ इसका। अगर मेटल के साथ समझ गए ना तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ जाओगे। चलो मेटल के साथ देखते हैं। देखो मैंने बताया था ना मेटल में क्या होता है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट। ऐसे तो 2 में होता है बट वेरी डाइल्यूट का भी कर लो, बिकॉज हम लोग को बताया था ये। देखो कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होता है, कोई भी मेटल लो, एनी मेटल, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेटेड, कोई भी मेटल लो। अभी मैंने क्या बताया, हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, HNO3 के साथ। तो जब HNO3 के साथ करें तो इसमें 2 प्रोडक्ट फिक्स होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अच्छा सुनो, मैं इसका क्या करती हूँ, एक टेबल बना देती हूँ, ठीक है, उसके बाद तुम लोग को अच्छा समझाऊंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि HNO3 के साथ रिएक्शन करने के बाद हमेशा NO2 और H2O मिलेगा ही। कभी NO मिलता है, कभी N2O मिलता है, कभी NO2 मिलता है, और कभी NH4 वाला भी प्रोडक्ट मिलता है। तो मैं इसका टेबल बना देती हूँ, उसके बाद समझाती हूँ, ठीक है। और लेकिन नॉन मेटल और मेटलॉइड में ऐसा नहीं है, उसमें NO2 और H2O देगा ही देगा। सो देखो मैंने टेबल बना दिया, ठीक है। अब बस तुम लोग को अच्छे से समझने की ज़रूरत है मैं यहाँ क्या बता रही हूँ क्या नहीं बता रही हूँ। तो देखो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देख लो क्या कॉमन है इसमें। सबसे पहले देखो ये जो MnO3 होल x मतलब यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। अगर सपोज यहाँ कॉपर का सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ 2 होगा। उसके बाद अगर हम लोग सिल्वर का फर्स्ट वाला ले रहे हैं तो यहाँ 1 होगा। तो इसलिए मैंने वहाँ x कर दिया है कि जब HNO3 के साथ हम लोग किसी मेटल को करते हैं तो एक प्रोडक्ट ये बनता है जो कॉमन है, चाहे वो कॉन्सेंट्रेट में हो, डाइल्यूट में हो या वेरी डाइल्यूट में। अगर फिर भी ये वाला टर्म समझ नहीं आ रहा है तो व्हेन आई विल गिव एग्जांपल देन तुम लोग को बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। तो देखो ये जो है ये तीनों में कॉमन है, दैट्स वाई मैंने ये वाला
साइन दे दिया है कि ये चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, डाइल्यूट हो या वेरी डाइल्यूट हो, तीनों में इट इज़ कॉमन। दूसरा चीज़ क्या है कि देखो, जहाँ भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन रहा है वहाँ वाटर निकल रहा है। जहाँ भी नाइट्रोजन, चाहे वो N2O हो, NO हो या NO2 हो, बिकॉज नाइट्रोजन का तो तीनों ऑक्साइड है ना। अब इसमें बोलोगे कि बट आपने तो बताया था कि जब HNO3 है वो टूटता है तो हम लोग उसमें से तो NO2 और H2O निकालते हैं, तो अभी दो प्रोडक्ट और कैसे आ गया? तो इसलिए तो मैं बता रही हूँ कि मेटल की एक स्पेशलिटी होती है कि वो अलग अलग जैसे नॉन मेटल और मेटलॉइड में क्या होता है, कोई भी कैसा भी दो, चाहे कॉन्सेंट्रेट दो, डाइल्यूट दो, वेरी डाइल्यूट दो, वो सेम प्रोडक्ट देगा। लेकिन जैसे हम लोग HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं, मतलब उसको अगर पानी कम हुआ तो कॉन्सेंट्रेट हुआ, फिर उसमें थोड़ा पानी ऐड किया तो वो दूसरा प्रोडक्ट देना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि कुछ एक स्पेशलिटी होती है ना उसको, तभी तो कोई इंसान दूसरे से अलग होता है। अगर ऐसा रहे तो सब तो एक ही टाइप का रिएक्शन हो जाए। कुछ ऐसा होता है पानी डालने के वजह से उसमें अलग अलग टाइप की ऑक्साइड देने लगती है, वो रीज़न भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ देखो, बस इतना ध्यान रखो कि सबसे पहला, चाहे वो कॉन्सेंट्रेट हो, डाइल्यूट हो, वेरी डाइल्यूट हो, ये जो प्रोडक्ट है M मतलब मेटल इंटू NO3 होल एक्स, ये तीनों में कॉमन है। उसके बाद जहाँ भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन का 3 ऑक्साइड है, NO2, NO और N2O, ठीक है। तो जहाँ भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड है वहाँ वाटर निकल रहा है। देखो, यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्साइड, यहाँ वाटर, यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्साइड, यहाँ वाटर। लेकिन क्या तुम्हें यहाँ पर ये नाइट्रोजन की तो ऑक्साइड नहीं निकल रही है, यहाँ NH4NO3 है, तो क्या यहाँ वाटर निकल रहा? नहीं। यहाँ वाटर निकला? नहीं। यहाँ H2 है, यहाँ वाटर निकला? नहीं। तो क्या हो रहा है कि जहाँ भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड है वहाँ पर वाटर निकलेगा। तो एक बात तो तुम समझ गए, अगर नाइट्रोजन की ऑक्साइड बता दूँ कि इस कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये वाला नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा और नाइट्रोजन का यही प्रोडक्ट निकलेगा, तो तुम्हें वाटर होगा कि नहीं होगा, ये बात तो तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो दो बात तो क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखो कॉन्सेंट्रेशन की ही बात कर लेते हैं। देखो, कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो 3 तरीके का है, कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट। अब एक बात बताओ, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, बिल्कुल भी पानी नहीं है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, तो वो क्या होता है, उसके पास एक टेंडेंसी होती है कि मतलब कि वो अपना सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बनाए। तो तुम एक बात बताओ, NO2, NO और N2O, ठीक है। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखती हूँ। पहले वाले का यहाँ -4 है तो इस पर +4 होगा, इस पर -2 है तो +2 होगा, इस पे हो जाएगा, ऑक्सीजन है तो यहाँ पर -2, तो यहाँ भी +2, बट यहाँ पर +1 होगा ना। देखो, यहाँ भी +2 होगा। देखो, NO2 है तो नाइट्रोजन पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर NO है तो नाइट्रोजन पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और N2O है तो 2 नाइट्रोजन पे +2 है, मतलब एक नाइट्रोजन पे +1 होगा। तो इस तीनों में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है? NO2, क्योंकि नाइट्रोजन का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है ना, वो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड बनाता है। इसीलिए जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 देते हैं, कोई भी मेटल, एनी मेटल, वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल, नॉट अबाउट एलिमेंट। मेटल अलग है, एलिमेंट अलग है, ठीक है। एलिमेंट में तीनों आ सकते हैं बट मेटल में सब नहीं आता। तो मेटल, कोई भी मेटल देंगे, अगर उसको कॉन्क HNO3 के साथ करेंगे तो वो वही नाइट्रोजन का ऑक्साइड देगा जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसका +4, तो NO2 आया। अब नाइट्रोजन का ऑक्साइड आया तो क्या तुम लोग आंख बंद करके बता सकते हो कि पानी निकलेगा कि नहीं? ऑफ कोर्स निकलेगा। मैंने बोला कि नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड बनेगा तो उसमें पानी निकलेगा। कॉन्सेंट्रेशन का बात खत्म। चलो लेट्स गो विथ वेरी डाइल्यूट। इसमें क्या करेंगे, देखो चलो अब हम लोग देखते हैं डाइल्यूट के बारे में। इसमें जो है, इसमें 4 एलिमेंट दिया है, Pb, कॉपर और Hg। इसमें हमारे एक सर थे, वो उसने ऐसा बताया था कि मतलब इसमें ऐसा होता है कि जैसे देखो, जैसे गेम अभी स्टार्ट हुआ है ना, PUBG हुआ है, सभी खेलते हैं।
तो इसमें ऐसा है कि मम्मी पापा तो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा ही परेशान है। तो उसके लिए क्या बोलते हैं वो लोग, क्या चाहते हैं कि नहीं भाई यहाँ पबजी ना खेला बच्चा, बिल्कुल नो फॉर नो। मतलब वो लोग जब अभी पबजी बैन हुआ था तो आई थिंक पेरेंट्स वेर द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बिकॉज उनके बच्चे तो घर से निकलते ही नहीं है। तो उसमें ऐसे ही है कि पबजी क्यों आगे होगा, मतलब ऐसा मतलब प्रोटेस्ट किए, जैसे सपोज ऐसा हुआ नहीं था बट मैं ऐसा एग्जांपल बता रही हूँ कि जैसे गार्जियन है तो उसने ऐसा प्रोटेस्ट किया पबजी क्यों आगे होगा, तो सब बोले नो, पबजी को नहीं आगे होना चाहिए बिकॉज पढ़ाई इज मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, जिससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट कर चुका है बिकॉज ऑफ दिस पबजी स्टूपिड गेम। तो पबजी क्यों आगे होगा, पबजी क्यों आगे होगा, PBCUAGHG, ठीक है। तो उसके लिए है नो, नहीं होना चाहिए पबजी आगे, बिकॉज पढ़ाई इज मेन, बिकॉज पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। गेम हमसे कुछ होने वाला थोड़ी है। तो अब देखो जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड आया, मैंने क्या बोला, आग बंद करके बताओ, वाटर निकलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना है। खत्म इसका पहला वाला। अब Fe और जिंक। अब देखो पबजी हटा तो यहाँ फौजी एक गेम निकला कि नहीं, मतलब क्या हुआ, फिर से कुछ नया जन्म ले लिया पबजी को हटा के। तो जब पबजी क्यों आगे होगा तो उसको बैन कर दिया गया, ओके नो, पबजी विल नॉट बी प्लेड इन इंडिया, उसको बैन कर दिया गया। लेकिन फिर से जन्मा फौजी, ऐसा समझ जाओ फौजी जन्म गया, फिर से दूसरा गेम स्टार्ट हुआ उसके जगह पे, तो फिर जन्मा फौजी। तो अब देखो मैंने 3 ही ऑक्साइड बताया था, NO2 जो कॉन्सेंट्रेशन केस में हो जाता है, डाइल्यूट के केस में NO हो जा रहा है, तो एक तीसरा ऑक्साइड कौन बचा, N2O। तो यहाँ पर N2O होगा, मतलब ये थोड़ा याद कर लेना, फिर जन्म फौजी में N2O। अब जब N2O इज ऑल्सो एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो ऑफकोर्स उसमें पानी तो होगा ही, ठीक है। और ये वाला तो कॉमन है ना, मेटल के साथ जो नाइट्राइड बन रहा है, ठीक है। और ये जो टीन है ना, टीन, ये टीन जो है वो डाइल्यूट हो, और वेरी डाइल्यूट के केस में भी टीन जो होता है वो डाइल्यूट हो या वेरी डाइल्यूट है, उस दोनों के केस में ये वाला ऑक्साइड देता है NH4NO3। टीन जो होता है डाइल्यूट हो या वेरी डाइल्यूट हो, कैसा भी HNO3 दो, उसमें NH4NO3 देता है। अब ये NH4NO3 जो है क्या वो ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, नहीं, नाइट्रोजन का ऑक्साइड थोड़ी है ये तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया ना, तो ऑक्साइड तो हुआ नहीं। तो जब ऑक्साइड नहीं है तो क्या पानी निकलेगा, नहीं निकलेगा, हट गया, ठीक है। तो डाइल्यूट समझ गए, पबजी क्यों आगे होगा, फिर जन्मा फौजी में तो N2O, और जो टीन है वो डाइल्यूट हो या वेरी डाइल्यूट, वो NH4NO3 देगा। अब देखो इसमें वेरी डाइल्यूट में देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है, आयरन जिंक और टीन जो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फिर से हम लोग उसी की बात कर रहे हैं भाई, फिर जन्मा फौजी, लेकिन इसमें तो ऐसा होता है ना, तो देखो सेम ही एलिमेंट है यहाँ, फिर जन्मा अगर डाइल्यूट हुआ तो N2O, लेकिन अगर वेरी डाइल्यूट कर दिया गया फिर जन्मा वाले को, तो इसमें NH4NO3, मतलब इसमें क्या होता है, बस कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस देखो, टीन के साथ तो वही होगा NH4NO3 होगा, लेकिन अगर फौजी फिर से जन्मा और तो डाइल्यूट HNO3 होगा, तो उस टाइम N2O होगा, लेकिन अगर वेरी डाइल्यूट हो जाएगा तो NH4NO2 निकलेगा। और यहाँ जो लास्ट में है मन है मैग्नीज और मैग्नीशियम, इसके केस में हाइड्रोजन निकलता है H2। अब एक बार बताओ, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्साइड है नहीं, तो क्या इसमें वाटर निकला, नहीं, इसमें क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन। और ये जो है मेटल के साथ NO3 जो है वो तो कॉमन है। इसका जो एग्जाम्पल्स जो मैंने बोला कि मैं समझाऊंगी बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल देके, तो वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि एक बार खुद से पढ़ना, फिर एक बार ऐसा ट्राई करोगे कि हाँ, क्योंकि अभी मैं बता दूंगी तो मे बी ऐसे एग्जाम्पल तो देना ही चाहिए, बट माई वीडियो विल बी टू लॉन्ग, सो दैट्स वाई आई एम स्टॉपिंग हियर। आई विल गिव एग्जाम्पल और एक्सप्लेन करूँगी, जैसे मैंने अभी तीनों बताया ना, मैंने क्योंकि नॉन मेटल और मेटलॉइड का बता दिया, मेटल का तीनों होता है ना, डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट एंड कंसनट्रेशन। इसका एग्जाम्पल करके ये किस तरीके से यूज़ होता है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एज एन एग्जाम्पल बताऊँगी। और फिर मैं वो जो एक NCERT में एक बॉक्स में दिया हुआ है ना,
5 नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO, N2O, NO2, N2O4, N2O5 जो भी है वो सब मैं धीरे धीरे करके सबको एक्सप्लेन करूँगी और काफ़ी अच्छे से समझाऊँगी और बिल्कुल समझ आ जाएगा। बिल्कुल उस वो उतना बड़ा टेबल पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताऊँगी और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए अच्छे से इसको देखो और जो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसके मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो उस पर जाके क्लिक करके देखना और उसे शेयर करना। बिकॉज पी ब्लॉक इज़ समथिंग लाइक, सबको ऐसा लगता है इट इज़ लाइक रेटाफिकेशन, बट अगर लोग थोड़ा सा ध्यान देके अगर पढ़े, क्योंकि ऐसे बार बार पढ़ने पे तो याद होता ही है सबको, अगर थोड़ा सा ऐसा होता है ना ट्रिक लगाए और समझे तो वो लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर ही ज़रूर करना। सो थैंक यू, बाय।